मन मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। नमस्कार, मैं हूँ रिचा अग्रवाल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मन के ऊपर। मन मन क्या होता है सभी जानते हैं। कोई ऐसा है जो मन को ना जानता हो? हर चीज जो ऑपरेट होती है इस दुनिया में वो मन से ही होती है। भगवान ने इंसान को मन और दिमाग दोनों चीजें दी हैं, लेकिन इंसान दिमाग का यूज कम और मन का यूज ज्यादा करता है। हर चीज़ में मन, मन नहीं लग रहा, ये खाने का मन नहीं है, वहाँ जाने का मन नहीं है, ये करने का मन है, वो करने का मन है। हमेशा मन हमारा डावाडोल रहता है। कभी सोचा है मन इतना डावाडोल क्यों रहता है, हमारा शांत क्यों नहीं रहता? अगर हम कोई एक काम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है? चाहे वो पढ़ाई है, घर का काम है, बिज़नेस है, कुछ भी है। हम काम करते हैं, 2-4 दिन तो बड़े जोश-जोश से करेंगे, पर कुछ दिनों बाद मन नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल लगाइए, आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना है घूमने के लिए, ठीक है? आप सुबह को उठेंगे 1 दिन, 2 दिन, फिर क्या होगा? मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है। क्यों? ये मन इतना हमें परेशान क्यों करता है? आखिर हम चाहते क्या हैं? देखो, हमारा जो माइंड है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है। सबसे ज़्यादा पावर भगवान ने इंसान के माइंड में दिया और माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान के पास है। 84 लाख योनियों में किसी और के पास में इतना माइंड नहीं है जितना इंसान के पास में है। ये एआई का ज़माना है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी भी आ रही है, लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंसी है, जो भगवान ने दी है, उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकती। और मन, भगवान ने दिमाग के साथ में मन भी दे दिया। दिमाग में इतनी पावर है हमारी कि किसी चीज़ में इतनी पावर नहीं है। दिमाग से हमने कितना कुछ पा लिया। पहले कहाँ थे? कुछ नहीं था इंसान के पास में, एक से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते थे। पैदल जाते थे, 1-1 साल में पहुँच रहे हैं, 1-1 महीने में पहुँच रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में यहाँ से अमेरिका चले जाओ 1 दिन में, कितना आसान हो गया है। आप कहीं भी जा सकते हो इज़ीली। ये किसने किया सब कुछ? हमें दिमाग ने। लेकिन फिर भी एक मन है जो कि हमें कुछ और काम अच्छे से करने ही नहीं देता। हम चाहते तो बहुत कुछ है पर नहीं कर पाते, मन की वजह से। मन हमेशा अस्थिर रहता है, इधर से उधर भागता रहता है, पर क्यों होता है ऐसा? कुछ लोगों का मन तो बिल्कुल स्थिर होता है, जो कि अपने काम पे फ़ोकस हो जाते हैं और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बड़ा-बड़ा किया भी है। सबके बारे में आपको पता है, स्वामी विवेकानंद हैं और मिसाइल मैन कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम, और भी बहुत सारे हुए जिन्होंने अपने मन पे काबू पाया और उसके बाद में उन्होंने बहुत कुछ किया। लाइट का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। कैसे कर लिया? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया और फिर उससे काम किया। हम लोग तो लाइट का इन्वेंशन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ही हमारे काबू में नहीं है। हम चाहे जो काम वो कर सकते हैं मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, पर मन कंट्रोल में होता क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर पाते? देखो, हम एक साथ ना बहुत सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान लगा रहता है हमेशा। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके माइंड में खाना भी है, कपड़े भी है, वीडियोज़ भी है, यूट्यूब भी है, फ़ोन भी है, पढ़ाई भी है, घर का काम भी है, बाहर का काम भी है, मार्केट घूमना भी है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये करना, वो करना। हर टाइम मन में चलता रहता है। हर टाइम, कोई भी टाइम ऐसा नहीं है अगर हम खाना खा रहे हैं तो फ़ोन चला के बैठ गए। अरे माइंड को एक जगह रखो, केवल फ़ोन पे स्टेबल रखो। खाना बाद में खा लेना, पर होता ही नहीं है। और फ़ोन में भी अगर आप एक वीडियो देख रहे हो, 2 मिनट देखी, मन फिर भी चल गया, फिर ये नहीं ये लगा लो, ये नहीं ये लगा लो, ये नहीं ये लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। हमेशा पूरे दिन मन ऐसे ही घूमता रहता है। कभी पैसों के पीछे भागेगा, कभी किसी इंसान के पीछे भागेगा। बस एक हमारे ही कंट्रोल में नहीं आता, हमेशा इधर-उधर भागता रहता है। ये समझो कि आपके माइंड में बहुत सारे बल्ब की तरह हैं। मतलब आपके माइंड में बहुत सारे बल्ब हैं। आप हर टाइम पे अगर एक जलाओगे एक टाइम पर, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन हम एक टाइम पे 50 बल्ब जला देते हैं। अगर आप पढ़ने बैठे हो, पढ़ाई के साथ में आपको अपने दोस्त की भी याद आ गई, फ़ोन की याद आ गई, खाने की याद आ गई, नींद भी आ गई, तो आपने एक साथ 4, 5, 6, 7 बल्ब जला दिए, जिससे कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एक बार में सिर्फ़ एक ही बल्ब जला के रखते, मतलब एक बार में सिर्फ़ एक ही काम करते, तो शायद वो काम आप बहुत अच्छे से कर पाते। पर ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा ही नहीं है। बचपन से हमारी यही आदत रही है, यहाँ भाग, ये कर। हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है। आपकी जितनी भी एज है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी आपकी एज है इस टाइम पर जब आप मुझे सुन रहे हैं, तो इस एज में आकर के आपने बचपन से लेके अब तक इस एज में आने तक हमेशा अपने मन को भगाना ही सिखाया है, उसे कंट्रोल करना तो सीखा ही नहीं है। इसीलिए आपका मन इधर से उधर भागता है। हमेशा चीज़ पे फ़ोकस्ड रहो। अगर हम एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं रहेंगे ना, तो हमें कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा, लोग बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं, इतना कुछ काम कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना मन को एकदम से अपने कंट्रोल में किया है। हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा ताकत है, इतनी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें पूरे दिन में ही उसे सेव करना होता है, सिर्फ़ यूज़ ही नहीं करनी होती। जैसे सोते हैं हम, तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है
और आपको एक बात पता होगी, मन जो होता है ना हमारा सोने के बाद भी शांत नहीं बैठता। थकता हमारा शरीर है, मन कभी नहीं थकता। आप रात को सो जाते हैं, रात में जो सपने आते हैं वो कहाँ आते हैं? मन में ही तो आते हैं। और मन की गति सबसे तेज है, सबसे तेज। इतना तेज तो हवाई जहाज नहीं चलता जितना तेज मन चलता है। आप यहाँ बैठे 5 मिनट बाद आपका मन, 5 मिनट का 1 सेकंड में आपका मन अमेरिका पहुंच जाएगा, बंबई पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, विदेश में पहुंच जाएगा, कहीं भी पहुंच सकता है। 1 सेकंड इसको नहीं लगती। बताओ इतनी तेज कोई चीज चलती है? मन से तेज तो कोई यंत्र ही नहीं है, सबसे तेज मन है। पर ये क्यों? मन से देखो बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। फायदे जब है जब हम इसे कंट्रोल में करते हैं। अगर मान लो आपके मन में कुछ आया, ठीक है, आपके मन में आया कि मैं ये काम करता हूँ, ये काम करती हूँ, और आपने अपने मन को कंट्रोल में करके सिर्फ उसी काम पे फोकस किया, आपने दुनियादारी सब भूल गए। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पे निशाना लगाया था ना, उसे कुछ नहीं दिखा। आप सबने अर्जुन की कहानी सुनी है? मुझे नहीं पता है आपने सुनी है नहीं सुनी है, लेकिन मैं सुना देती हूँ एक बार। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबने सुना है। जब भगवान श्री कृष्ण थे उस टाइम पर 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, ठीक है। उनके जो पिताजी थे वो राजा थे, तो राजाओं के बच्चों को गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में एक बार प्रतियोगिता हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतियोगिता रखी कि जितने भी बच्चे हैं सब चिड़िया की आंख जानते हो? चिड़िया वहां पे थी, नकली थी, वो असली नहीं थी। एक पेड़ पर चिड़िया रख दी और उसकी आंख, सोचो कितनी छोटी सी इतनी सी चिड़िया थी, और उसकी भी आंख, उस पे तीर से निशाना मारना है। अब बताओ, हम अगर चिड़िया की आंख पर निशाना मारेंगे तो चारों तरफ की चीजें दिखती है नहीं दिखती है? तो गुरुजी ने कहा कि सबकी परीक्षा है, जो चिड़िया की आंख पर निशाना मार देगा ना वही फर्स्ट आएगा। और ठीक है, अब सब लोगों से, अब जो भी कोई जाए उससे पूछे तुम्हें क्या दिख रहा है, सब बताए कि हमें चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, आसपास ये दिख रहा है। गुरु जी का तुम नहीं लगा पाओगे, हटो। इस तरीके से सबको हटाते गए। लास्ट में सबसे लास्ट में नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसने बस सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके उसने आंख, एक आंख बंद और थोड़ी हल्की सी खोली और देखा, गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी का लगा दो, शाबाश, निशाना लगा दो, तुम्हारा निशाना लग जाएगा। उसने निशाना लगा दिया और अर्जुन का निशान एकदम से सटीक बैठ गया, सीधे चिड़िया की आंख में जा करके लगा। क्यों? क्योंकि उसने फोकस किया। बताओ, इतने सारे उसमें केवल उसे चिड़िया की आंख ही दिखे, कुछ दिखाई नहीं, इसीलिए तो उसका निशाना लगा। तो यही चीज हम सब लोगों के साथ में लागू होती है कि हमें भी पूरा अपना फोकस रखना है। आपको जो भी काम करना है, वो कैसा भी है, छोटा है या बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर पूरे तन मन धन बिल्कुल लगन से करो। आपका माइंड इधर उधर भागने ही नहीं चाहिए। कुछ काम करते लगता है ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो पाएगा, बच्चे पढ़ाई करते हैं, मुझसे सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व, मेरे बस की नहीं है। जेंट्स लोग होते हैं, यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम। लेडीज होती हैं, घर में कुछ नहीं, नया काम दे दो या बाहर जाने का, घर में रहने की आदत है, वो लोग बाहर जाओ ये करो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? अपने ऊपर फोकस करो, जो काम तुम्हें करना है उसे करो, तभी तो जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी। माइंड में बहुत शक्ति है हमारे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने दिमाग से ना कर सकें। जब बाकी लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें मन को कंट्रोल में करना आना चाहिए। और कंट्रोल में करना कैसे आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मतलब मेडिटेशन। आप मन को कंट्रोल में करने का दूसरा नाम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब होता है एक जगह, शांत जगह, कहीं भी, चाहे वो आपका रूम है, कोई नहीं है घर पे, अकेले में आप आराम से बैठिए और बिल्कुल फोकस कीजिए अपने माइंड को। चारों तरफ इतने सारे विचार, इतने सारे थॉट्स आएंगे माइंड में कि कुछ कहना ही नहीं, लेकिन आप भगवान का नाम जपिए, राम सीता जो भी आप मानते हैं अपने मन में, उसका नाम जपिए आराम से शांत बैठ करके। फिर देखेंगे धीरे 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 आपके थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। और 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, मन ही नहीं लगेगा उसमें। लेकिन डेली 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 हम बैठेंगे प्रैक्टिस से, महीना 2 महीना 6 महीने में जा करके, जब बताओ जिस 30 सालों से आपका मन भाग रहा है, तो वो क्या आपका 30 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम उसके लिए 3-4 महीने तो लगेंगे, 6 महीने भी लग सकते हैं। और हम डेली चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे धीरे 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 हमारा मन कंट्रोल होता जा रहा है और वो एक जगह फोकस होता जा रहा है। और इस चीज के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, हमें और भी काम करना चाहिए। हमें इस रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए। बहुत सारी बुक्स हैं, अमेजोन पर है, यूट्यूब पर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज है। तो लेकिन वीडियोज देखना और बुक पढ़ना दोनों अलग चीजें हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि आप बुक पढ़िए ज्यादातर, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो उन बुक्स को रीड कीजिए, कम से कम 15 दिन में एक बुक पढ़ लीजिए, या फिर रोज थोड़ा 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 पढ़िए। अगर आप उन बुक्स को पढ़ेंगे तो भी आपका माइंड बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ पाएगा। आपको हेल्प मिलेगी उस चीज के लिए, क्योंकि लोगों ने कैसे कंट्रोल किया उन्होंने अपने बारे में उन सब में लिखा है, ठीक है। तो अपने मन को काबू करने के लिए मेडिटेशन करना, बुक पढ़ना और अपने एक काम को पूरी लगन के साथ करना बहुत जरूरी है। और यकीन रखिए, जितनी शक्ति मन में है इतनी शक्ति किसी और चीज में नहीं है। हमें बहुत पावर दी है। मन को कंट्रोल करके अगर हम दिमाग से काम करते हैं
तो हमारा दिमाग 100 गुना तेज़ी से आगे चलता है। ठीक है? तो अपने काम को ध्यान से करिए, अच्छे से खुश रहिए सब लोग। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सबको नमस्कार।